जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको पिछली कक्षा में भौतिक राशियां और उनके मात्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब आज हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है मात्रक का, और उसका जो है कि प्रकार कितने होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम लोग हासिल करेंगे। चूँकि तैयारियां जो है अब ज़ोरों शोरों पर हमें करनी है। कुछ डिस्टरबेंस बीच में आए जिसके वजह से मैं आप लोग से कुछ दिनों के लिए दूर रहा, लेकिन अब रेगुलर जो है आप लोग के सामने वीडियो आती रहेगी। तो आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यानी यह महसूस किया गया कि पूरे विश्व के लिए एक प्रकार की पद्धति होनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग पद्धति होने से जो है कि दिक्कतें आ रही थी। दिक्कत ये आ रहा था कि इस देश में कुछ और, उस देश में कुछ और। तो इसके वजह से साइंस में जो है कि समझने में या लोगों को, वैज्ञानिकों को भी किसी भी चीज़ को स्टडी करने में दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रहेगा, उसके अंतर्गत जो है किसी भी देश में लोग रहें, एक तरह की पद्धति रहेगी, कोई भी माप या तौल की गणना की जा सके। तो आज हम लोग गौर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति को फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है एसआई पद्धति को मान्यता मिली। चूंकि एसआई पद्धति आज हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने के क्रम में, उदाहरण जनरली ले लेते हैं, उसमें एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक को पूछा जाता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एसआई मात्रक जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यह बहुत ही कारगर साबित हुआ और ये पूरे विश्व में आज जो है कि अपनाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं एसआई मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट और संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एसआई यूनिट के अंतर्गत दो चीजें हम लोग को बतलाई जाती हैं। तो पहला गौर करेंगे हम लोग मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या जो होती है वह 7 होती है। मूल मात्रक की टोटल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। आप देख सकते हैं पहला जो है कि लंबाई है। लंबाई का मात्रक जो है कि मीटर होता है। इसका संकेत जो है स्मॉल एम होता है और इसकी बीमा भी मैंने साथ में लिखा है, बीमा जो है कि कैपिटल एल होता है। आप देख सकते हैं पहला जो है कि लंबाई है। लंबाई का मात्रक जो है कि मीटर है। मीटर का संकेत जो है स्मॉल एम और इसकी बीमा जो है कि कैपिटल एल है। दूसरे में चलते हैं हम लोग द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक जो है कि किलोग्राम होता है। संकेत जो है कि इसका केजी होता है और इसकी बीमा जो है कैपिटल एम होती है। चूंकि बीमा की भी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। अभी बीमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कुछ क्लासों में। तीसरा है हमारा पॉइंट समय। समय में हम देखते हैं कि समय का मात्रक जो है कि सेकेंड होता है। सेकेंड को संकेत जो है कि एस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड का जो संकेत है वो एस है, यानी कि स्मॉल एस है और इसका बीमा जो है कैपिटल टी होता है। आगे बढ़ते हैं तापमान। तापमान का एसआई मात्रक जो है कि केल्विन होता है और इसके संकेत जो है कैपिटल के होता है और बीमा भी जो है कि कैपिटल के होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है 5वें नंबर पर है। इसका जो है कि मात्रक एम्पियर होता है और इसका संकेत जो है कि कैपिटल ए होता है। आप देख सकते हैं और इसकी बीमा भी जो है कि कैपिटल ए होती है। इसके आगे हम लोग 6ठे नंबर पर आते हैं तो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो है कि मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला का संकेत जो है सीडी होता है और इसकी बीमा जो है कि सी होती है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो है कि मोल होती है, ठीक ना।
और इसको MOL से दर्शाया जाता है। चूंकि MOLE होता है यहाँ पर मात्रा, निषेध संकेत जो MOL होता है, इसका बीमा जो है कि कैपिटल N होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं और सातों का जो है कि यहाँ पर आपको जो है मात्रक, संकेत और बीमा दिया गया, और इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम प्रत्येक दिन इसको ध्यान से अध्ययन करें तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं। चूँकि ये बहुत ही 11वीं क्लास में भी बहुत से इम्पोर्टेंट ये जो है कि भूमिका निभाती है। 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जो है कि साइंस में उपयोगी है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में पहला जो है कि हम देख सकते हैं, संपूरक मात्रक में केवल 2 मात्रक आते हैं। पहला जो है आता है समतल कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और रेडियन का संकेत जो है RAD, रेड। और दूसरा जो होता है वो है पहला समतल कोण, दूसरा जो है ठोस कोण। ठोस कोण, इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है और इसका संकेत जो है कि SR होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि आपको मूल मात्रक और संपूरक मात्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। इसके आगे जो है आपको अगली क्लास में फिर से हम पढ़ाएंगे, और इन सारी चीज़ों का आप एनालाइज कीजिए, प्रत्येक दिन देखिए, जिससे आपका ज्ञान जो है कि ग्रोथ करे और आप अच्छे से अच्छे GS जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में, उनमें आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।